पिछले विजुअल में हमने आपसे राहुल सांकृत्यायन जी की चर्चा की थी। राहुल सांकृत्यायन जी के संबंध में आपको बताया था। एक चीज़ मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा कि विद्यार्थियों से जब भी मैंने कक्षा में पूछा है लहासा की ओर शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम बताइए, तो जवाब किसी किसी विद्यार्थी के द्वारा ये दिया जाता है कि राहुल सांस्कृत्यायन। आप नाम को ध्यान से सुने, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन लहासा की ओर शीर्षक पाठ के लेखक हैं। राहुल सांस्कृत्यायन न आप लिखेंगे और न ही आप बोलेंगे। आप इस पाठ के रचनाकार, रचयिता या लेखक के रूप में नाम रखेंगे या लिखेंगे तो एकदम ध्यान दीजिएगा, राहुल सांकृत्यायन। आगे जैसा कि हमने कहा था कि लेखक जो है वह चोरी छिपे तिब्बत में दाखिल होता है। ऐसा इसलिए उसको करना पड़ता है कि उस समय जबकि ये यात्रा है सन 1929-30 का समय था। उस समय हिंदुस्तानियों को तिब्बत जाने की इजाज़त नहीं थी, अतः छद्म वेश में भिक्षुक का रूप बना करके लेखक तिब्बत में नेपाल के रास्ते दाखिल होता है। रास्ते में उसको कई जगह फौजी छावनी तो नहीं कहेंगे, फौजी किलाएँ दिखती हैं, कुछ किलानुमा मकान दिखते हैं उसको, जिसमें पहले कभी फौजी रहा करते थे। अब चूँकि वहाँ फौजी नहीं रहते हैं तो उसको वहाँ के स्थानीय किसानों ने, यानी उन किलाओं को जिसमें फौजी रहा करते थे, उन किलाओं को वहाँ के स्थानीय किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, यानी अब उसमें वहाँ के स्थानीय किसान रहते हैं। एक चीज़ जो सबसे पहले लेखक को मिला है देखने के लिए वहाँ, जैसा कि हमने पहले कहा कि यात्रा वृत्त की ये विशेषता होती है, यात्रा वृत्तांत की ये खासियत है कि जिस जगह की यात्रा हम कर रहे होते हैं वहाँ के रहन सहन, तौर तरीके या रीति रिवाज के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। और इसीलिए राहुल सांकृत्यायन जी अपनी मंजिल से अधिक महत्व दिया करते थे यात्रा को। तो वहाँ इन्होंने देखा कि वहाँ चाय बनाने का एक अजीब सा तरीका है। वहाँ के लोग जो चाय बनाते हैं वो मक्खन, सोडा और नमक मिला करके बनाते हैं। पहले उसको कूटते हैं चोंगी में डाल करके, जिसमें इन तीनों चीज़ों को मिला करके कूटा जाता है, उसको चोंगी कहा जाता है। तो उसमें या खोटा भी लिखा हुआ है किताब में, तो उसमें डाल करके कूटा जाता है और तब चाय, उस दूध वाली चाय का रंग, दूध उसको वैसे करके दूध जैसा चाय बन जाता है, लगता है कि दूध की चाय है, हालांकि उसमें रहता है मक्खन, सोडा और नमक। दूसरी जो विशेषता वहाँ दिखी कि बिल्कुल अननोन आदमी, अननोन पर्सन, अपरिचित अजनबी व्यक्ति किसी के घर में आ जा सकता है और घर में जो भी महिलाएं हैं उनको अपनी झोली से, थैले से चाय बनाने का सामान निकाल करके दे सकता है और वो घर की महिला जो है वो उसको चाय बना करके पिला देगी। यदि उस व्यक्ति को ये लगता है कि हमने जितना सामान दिया है चाय बनाने के लिए, पूरा का पूरा सामान हो सकता है कि यह इस्तेमाल नहीं करे, इसमें से कुछ बचा करके रख ले, तो चाहे तो बगल में बैठ करके निगरानी भी कर सकता है। यह वहाँ एक अजीब चीज़ दिखा लेखक को, जो हमारे यहाँ से भिन्न है, उस समय भी हमारे यहाँ से भिन्न थी। एक तो कोई किसी अजनबी को अपने घर में जाने नहीं देगा। दूसरा, यदि जाने भी देता है तो एक तो हम उसका काम कर रहे हैं, उसके लिए चाय बना रहे हैं, भले ही सामान उसी ने दिया है, लेकिन अब ऊपर से बैठ गए निगरानी करने, और वो भी घर की महिलाओं के बगल में। तो ऐसा हमारे यहाँ न पहले संभव था, न अभी तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, पहले भी ऐसा संभव नहीं था। तो ये जो वहाँ चाय बनाने का तरीका था, या वहाँ के लोगों में जो ये सहृदयता एक तरीके से दिखी लेखक को, वह उसे अजीब लगी, विचित्र लगी, जो अन्य जगहों पर उसने नहीं देखा था। चूँकि घुमक्कड़ी साहित्य लिखते थे और इनका अधिकांश जीवन जो है वह भ्रमण करते हुए बीता है। ये अपना अधिकांश जीवन
घूमते घूमते बिताए हैं राहुल संकृत्यायन जी। तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ की महिलाएं सहृदयता के साथ चाय बना करके दे देती हैं, कोई अजनबी ही क्यों ना हो, अपरिचित ही क्यों ना हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान वो लोग रखते थे और वो ये था कि भिखमंगे वगैरह के भेष में जो जाते थे उनको कोई रोकता टोकता नहीं था। वहीं आगे आप पढ़िएगा कि दूसरी बार लेखक एक संभ्रांत व्यक्ति के तौर पर घोड़े पर सवार होकर के गया है उसी जगह पर, तो वहाँ इसको किसी ने नहीं पहचाना है, लेकिन और नहीं किसी ने बैठने को कहा है, नहीं किसी ने कोई आवभगत की है, नहीं इसको किसी के घर में जाने की इजाज़त मिली है। लेकिन वही भिखमंगे के वेश में गया है तो आराम से चाय बनवा करके दूसरे के घर में बैठ करके पी लेता है। मैं आपके पाठ्य पुस्तक की पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ, इस पाठ की पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ, जिससे आपको अभी हमने जो कहा उसके बारे में अंदाज़ा लगेगा। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, खोटी किसे कहा गया है, इसका उत्तर यदि आपसे पूछा जाता है परीक्षा वगैरह में तो आप कहेंगे कि वो मिट्टी का टोटीदार बर्तन जिसमें चाय दिया जाता था में रख कर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, यानी जहाँ आपको बैठाया गया है वह घर में बने चूल्हे से बहुत दूर है, और यदि आपको ऐसा लगता है कि हमने जितना मक्खन दिया है वह सब का सब चाय में नहीं पड़ेगा, तो खुद जाकर चौकी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये वहाँ चाय बनाने का तरीका था कि यदि आपको इस बात का डर है कि हमने जो सामान दिया है वो सब का सब चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप आराम से अंदर जा कर के खुद ही उसकी निगरानी कर सकते हैं, खुद ही उसे बना सकते हैं। लेखक की दोस्ती तिब्बत के एक स्थानीय व्यक्ति से होती है जिसका नाम सुमति था। परीक्षा में आपसे यह भी पूछा जाएगा कि लेखक के तिब्बत में स्थानीय दोस्त का नाम बताएं, तो लेखक का तिब्बत में जो स्थानीय दोस्त था उसका नाम था सुमति, और वह मंगोल जाति का था। उसकी जाति जो थी वो मंगोल थी और उसका नाम था सुमति। वह लेखक के साथ तिब्बत की यात्रा में था। जिन जगहों की जानकारी लेखक को नहीं थी वहाँ लेखक को घुमाने में, उस जगह के बारे में बताने में सुमति इनकी सहायता करता था। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें तो वहाँ की जानकारी एकत्रित करनी होती है या हम वहाँ के बहुत सारी चीज़ों से अनजान रहते हैं। तो ऐसे में यदि हमारी नज़दीकी, हमारी दोस्ती या हमें किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिल जाता है जो कि वहाँ का है, वहाँ का स्थायी निवासी है, वहाँ के सड़कों, गलियों, रास्तों, पर्वतों, पहाड़ों से परिचित है, तो हमारी यात्रा जो होती है वह आसान हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रख करके लेखक ने वहाँ किसी से दोस्ती की होगी, और वह जो सुमति नाम का व्यक्ति था लेखक का अच्छा दोस्त बन गया था। इसमें लिखा गया है कि 5 साल बाद जब हम उस रास्ते से लौटे, कहने का मतलब है कि 5 सालों तक सुमति तो निश्चित रूप से या निश्चय ही लेखक के साथ रहा होगा। तो 5 साल के बाद जब ये लोग उसी रास्ते से लौटते हैं, किस रास्ते से, जहाँ से ये लोग गए थे और जहाँ रुके थे और चाय बना करके या बनवा करके पिए थे, जब 5 साल के बाद उसी रास्ते से ये लोग वापस लौटते हैं तो इन्हें कोई पहचानता नहीं है और ना ही इनको ठहरने के लिए कहता है। और इसके पीछे एकमात्र कारण ये था कि अब की बार जो ये लोग वहाँ गए थे वो एक भद्र पुरुष के भेष में गए थे, भद्र व्यक्ति के भेष में गए थे। पहली बार जब लोग गए थे तो ये लोग भिखमंगे के भेष में थे। अब की जब वहाँ गए तो ये लोग जेंटिलमैन बन के गए थे, भद्र पुरुष के भेष में थे। और अब की बार इनको वहाँ किसी ने रोकने के लिए नहीं कहा। हालांकि इसके पीछे एक कारण और बताते हैं
लेखक, और वो ये कि बहुत कुछ वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर है, उनके मन के ऊपर निर्भर है। और शाम के समय वहाँ के लोग छंग पी करके नशीला तरल पदार्थ है जिसको हम लोग यहाँ अलग अलग नामों से जानते हैं, और कॉमन नाम है शराब, और वहाँ इस चीज़ को छंग कहा जाता होगा या छंग कहा जाता था। तो लेखक यही कहता है कि शाम के समय वहाँ के लोग छंग पी करके मस्त रहा करते थे। तो एक कारण ये भी रहा होगा कि इन लोगों को किसी ने वहाँ रुकने ठहरने के लिए नहीं कहा, और यही कारण था कि वहाँ ये लोग सबसे गरीब झोपड़े में, यानी सबसे गरीब की कुटिया में जाकर के इन लोगों को जगह मिली थी और वहाँ ये लोग रुक पाए थे। तो अभी तक की चर्चा में आपने जाना कि लेखक किस रास्ते से, कैसे या किस भेष में तिब्बत में दाखिल हुआ। दूसरा, तिब्बत में चाय बनाने का तरीका क्या था, तिब्बत में चाय बनाने का क्या तरीका था, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। तीसरा, वहाँ के लोग जो थे वह भिखमंगों की या दबे कुचलों गरीब असहायों की अधिक कद्र करते थे, जबकि भद्र पुरुष की तरफ कम ध्यान देते थे। ऐसा क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी मर्जी से लिखेंगे। आपका अपना मन, आपकी अपनी कल्पना जो कहती होगी कि यही कारण रहा होगा, आप वो कारण बताएंगे, और उस कारण के संबंध में हम हमेशा कहते हैं कि आप जो भी पक्ष रखिए उसके संबंध में आप तर्क दीजिए। आगे लेखक के स्थानीय दोस्त का नाम क्या था, वहाँ जो तिब्बत में इसका साथी था उसकी जाति क्या थी, कितने साल के बाद वो लोग पुनः उसी रास्ते से आए, पुनः उस रास्ते से लौटने के बाद इनका क्या अनुभव रहा, ये सारे प्रश्न या इतने दूर से पूछे जा सकते हैं। और इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको ये इतना ही जितना आप लोगों ने जाना या पढ़ा, इससे आसानी से मिल भी सकता है। आगे की बातों की चर्चा अगले विजुअल में की जाएगी।